हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी। यहां पे पहले देखो इसका कोई बड़ा रूल नहीं, तभी मैंने इसके लिए 1 घंटा ही बचा के रखा, क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, फिर इसमें कुछ नहीं है। देखो एक तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अच्छे तरह से पता होना जरूरी है, और वो अपन ने ट्रायंगल ढंग से पढ़ लिया, बच क्या गया। फिर भी देखो ये होता है P, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H। ये होता है एंगल जिसको अपन बोलते हैं थीटा। थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, अल्फा से भी कर सकते हैं, अक्स से भी कर सकते हैं। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हिंदी मीडियम में बोलते हैं लाल बट्टा कक्का, सुना होगा आपने भाई, वो भी लिख देता हूं। ये जो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज होती हैं उनको निकालने के लिए काम आता है। शुरुआत वाला किसको डिनोट करता है? साइन को, दूसरे वाला कोस को और तीसरे वाला टेन को, ठीक है। और इनके उल्टे होते हैं कोसेक, सेक और कोड, जो आपको अच्छी तरीके से बता दिए गए। इनका देखो, अब इसमें सबसे मेन चीज देखनी क्या होती है आपको, जो भी प्रश्न दिया गया होता है ना, उसमें आप ये देखिए कि दी गई सूचनाएं कौन सी भुजा में संबंध दर्शा रही हैं। मान लो एक बंदा ऐसे कह दे कि एक खंबा है भाई, और उसकी क्या नाम है, किसी बिंदु से दूरी, आधार की दूरी वो आपको दे रखी है और खंबे की ऊंचाई पूछी है, और उस खंबे के शीर्ष से उस आधार तक बनने वाला कोण दे रखा है। तो आपको पता है कि जो कोण होगा फिर वहां पे आप टेन थीटा लेंगे या साइन थीटा लेंगे या कोस थीटा लेंगे। तो देखो लंब और आधार में संबंध दर्शाएगा तो किसको लेंगे? अगर लंब और कर्ण में संबंध दर्शाएगा तो किसको लेंगे? और अगर लंब क्या बोलते हैं, आधार और कर्ण में संबंध दर्शाएगा तो किसको लेंगे? 90% क्वेश्चंस में यहां पे किसको लिया जाता है? 10 को, 90% क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। इसमें कई जगह एज्यूम भी करना पड़ता है, अगर आप करें तो कोई बुरा नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं, कोई इसका कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं होता, जो आपने पढ़ा है ना उसी को अपन उपयोग लेने वाले हैं, कुछ नई चीज नहीं है। एक चीज और आती है, कईयों को कंफ्यूज करती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ये दोनों कोण ही आपस में बराबर होते हैं, नाम ही दे दिया। कई कहते हैं साहब अवनमन दे रखा है, उन्नयन होता तो कर देता, ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ मृग मरीचिका की तरह है, जो सिर्फ आभास होती है पर वास्तव में नहीं है। ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। इसको आप क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। और इसको आप क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। इंग्लिश मीडियम देख लें, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेटर नहीं होता क्या, चढ़ने वाला, लिफ्ट की तरह लगाया हुआ होता है, वो सीढ़ियां जो ऊपर जा रही होती है जिसको एस्केलेटर बोलते हैं, एलिवेटर भी बोलते हैं। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो एलिवेटर, मतलब ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। जैसे डाउन, तो यहां होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में देखो आप आंखें नीचे कर लेते हो, ट्रिक देखो याद करने की, है ना। डिप्रेशन में आप ऐसे देखोगे या ऐसे देखोगे, क्या डिप्रेशन आ रहा है मेरे को तो हाथ जोर का है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यहां से होती है आंखों से, ठीक है। मतलब मैं डायरेक्ट देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और वहां से जितना नीचे झुकूंगा वो एंगल बनेगा। और मान लो कि मैं तो फर्श पे गर्दन लगा के बैठा हूं और ऊपर कोई ना कोई मैं किसी बिंदु को देख रहा हूं, तो मेरी नजरें ऐसे होंगी या ऐसे होंगी? शत्रुमुर्ग तो हूं नहीं कि जमीन में धसूंगा, ऊपर की तरफ भी देखूंगा तो वो मतलब उस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना ऊपर उठेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जितना नीचे देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में इसके अलावा बताई गई इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है, मात्र पर्सन है, बस एक फालतू का हवा बना रखा है। और आपके एग्जाम में 2-3 बार ही इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है,
लेकिन हम इसके लिए ऐसी बात नहीं है कि प्रिपेयर ना रहे। एक दो क्वेश्चन पूछेगा सिंपल लैंग्वेज में, एक जगह साइड वो पूछ लेगा आपको कैसे कहते हैं बाग, मतलब कि थोड़े से कुछ मैं कॉन्सेप्ट करवा देता हूँ आपको, पहले ये उतार लो उतारना चाहो तो। वैसे आपको ट्रिगोनोमेट्री में स्टार्टिंग में सबने बता रखा है। अब इसके लिए देखो, कहने का मतलब आप दुश्मन से लड़ने जा रहे हैं जिसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस है, तो आपके पास क्या क्या हथियार होने जरूरी है। एक हथियार तो आपके पास साइन कोस वाली टेबल, मतलब आपको कहा जाए साइन 60 का मान कितना होगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। आपको टेन 45 का मान कितना होगा तो सोचने की जरूरत नहीं पड़े। एक साइन 15, टेन 15, कोस 15, साइन 22.5, ये कुछ छोटे मोटे कोण है, ये भी याद रख लेना, कई जगह इनकी भी जरूरत पड़ जाती है। टेन 45, टेन 15 निकाल लेंगे आराम से, सिंपल सी बात है यार। टेन 45 माइनस 30, ठीक है, उसको टेन सी माइनस डी क्या होता है आपको पता ही है, 2 माइनस √3 आएगा शायद उसका मान। हाँ, तो वो उसी तरीके से करने हैं। तो देखो इनका यूज कहाँ होगा, जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल जीरो लेवल, एकदम बच्चे वाला क्वेश्चन देखो आप। एक खंबे की ऊंचाई एक खंबे की परछाई जमीन पर इसकी ऊंचाई के बराबर बनती है। एक खंबे की परछाई जमीन पर इसकी ऊंचाई के बराबर बनती है। परछाई के शीर्ष से यानी कोने से खंबे के शीर्ष का अवनमन भी दे सकता है, उन्नयन भी दे सकता है। अवनमन कोण ज्ञात करो। तो इसमें आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कई जगह अवनयन भी लिख देता है, अवनमन भी लिख देता है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले ऐसा कभी भी क्वेश्चन दिया जाए तो एक काम तो आप हमेशा कर लेना, राइट एंगल तो बना ही लेना। राइट एंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। अब इसने जो जो बोला है ना वो लिख लीजिए। मान लो इसकी हाइट खंबे की h है, आपको दे ही नहीं रखी तो आप क्या मानेंगे, h। अब ये कह रहा है इसकी जो परछाई बन रही है, अगर इधर से सूरज उग रहा है, ठीक है, तो इसकी परछाई इधर बनेगी, और ये जो परछाई है ये इसकी हाइट के बराबर है, इसने लिख रखा है। तो मतलब ये भी कितनी होगी, h होगी। अब ये कहा है कि ये जो कोण है, ये पूछ तो ये भी रहा है, तो चाहे ये पूछ लो अवनमन कोण की बात कर रहा है तो, और चाहे ये पूछ लो, दोनों एक ही बात है। तो आपको क्या पूछा है, इसका उन्नयन कोण याद करो। तो आप क्या कहेंगे, टेन थीटा। मैंने क्या कहा था, जो भुजाएं दे रखी है ना उनमें संबंध कौन सी त्रिकोणमिति वो आइडेंटिटी बता रही है उसी को ही लेंगे। अगर मैं यहां की बात करता, सीडी की लंबाई दे देता और ये दूरी दे देता, तो कौन सा करते, कोस लेते अपन, ठीक है। यहां दोनों की बात कर रहे हैं, तो टेन थीटा बराबर h बट्टा h कितना आ रहा है, 1। तो आपको भी पता है थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1, जो कितना होता है π/4, 45 डिग्री। सबसे छोटू पर्सन उतार लो।
5-4 क्वेश्चन आसान आसान करेंगे तभी तो फ्लो बनेगा। एक क्वेश्चन है, एक खंबे का उसके आधार से √3 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ऑप्शन दो, 30 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा ऊंचाई पूछी गया, आई एम सॉरी। अच्छा एंगल दे रखा है, अगला क्वेश्चन पहले ही बोल दिया गया। कितनी आ रही है? 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। वेरी गुड। देखो डायग्राम बना लीजिए भाई। ये 5√3 है और ये थीटा है। आपको इसकी हाइट पूछी है तो थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर h बट्टा 5√3। tan 30 का मान रख सकते हैं 1 बट्टा √3 बराबर h बट्टा 5√3। √3 से √3 सिंप्लीफाई हो गया तो h बराबर 1 गुणा 5, वो आएगी दूरी 5 मीटर। सही है, आ गया समझ में सबको? क्या बात है, सारे इंटेलिजेंट हो। एक और आसान सा प्रश्न। एक टावर जिसकी लंबाई 15 मीटर है, इसके आधार से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से सूर्य का टावर के शीर्ष के सूर्य का टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उस बिंदु की टावर के आधार से दूरी याद करो। बराबर होगी ऑप्शन में बराबर नहीं लिख रखा है। 15 मीटर
तो देखो इधर 15 मीटर टावर की लंबाई है और ये 45 डिग्री है, तो आपको पता है इसको हम मान लेते हैं डी। तो 15/d इक्वल टू 1045, जिसको आप कह सकते हैं 15/d बराबर 1। तो d बराबर कितना आएगा? 15 मीटर। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, उतार लें इसको। एक सेकंड लिखवा देते हैं। चलो, किसी स्मारक के आधार से, या डायरेक्ट इमेजेस खोल दूं? दिख तो रहा है ना सबको? टाइम बच जाएगा, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। आज का टाइम है अपने पास अभी, तो आप इससे ज्यादा मुझे झेल भी नहीं सकते। भाई इसमें कई सारे क्वेश्चन एक साथ, तो हमें जो भी क्वेश्चन करना होगा मैं स्क्रीन पे उसको ही ले आऊंगा बस। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। 6 क्या 5 का भी है? चलो 5 का करो। क्या हो गया? 6 का कर रहे हो? चलो 6 का कर लो। तो बच्चों वाली बात होगी सर, 6 का करेंगे। हाँ करो, चलो कोई ना, 6 का कर लो। किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर, ध्यान से सुने सारे, किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा के एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया कि उसका टेंजेंट 1/5 है। ठीक है। अब कह रहा है स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सेकेंट √ में 193/12 पाया गया। स्मारक की ऊंचाई क्या है? जूम करूं? अरे यार, टेढ़ा हो गया तो आप सबसे खोओगे। अब तो दिख रहा है। ये क्वेश्चन है भाई, समझ लो आप एक बार के लिए। अब दिख तो रहा है, आपकी तरफ ही हो गया है। किसी स्मारक के आधार से एक क्षैतिज रेखा एक बिंदु पर स्मारक के शिखर का उन्नयन कोण इतना पाया गया है कि उसका टेंजेंट 1/5 है। स्मारक की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण का सेकेंट क्या होता है?
देखो शॉर्ट में बोल दिया सेक, सेक को आप टेंजेंट जहां स्पर्श रेखा की तरह आप बात करते हैं, तभी तो देखो वो 90 डिग्री होती है उस पर, और सिकेंट, ठीक है, तो सिकेंट यानी सेक, सेक की बात कर रहे हैं। तो पहले तो आप एक काम कीजिए, स्मारक को बना लीजिए। स्मारक की ऊंचाई पूछी है तो मतलब स्मारक ये रहा। अच्छा अच्छा, रुको, एक बट्टा 5 बोल रहे, उसका टेंजेंट 1/5, मतलब अगर ये 1 है तो ये कितना है 5। अब ये कह रहा है कि स्मारक की ओर ही चल रहा है, अब ये इधर आ रहा है, मतलब ये इधर चला है स्मारक की तरफ, कितना 138 मीटर, मतलब ये दूरी कितनी है 138 मीटर अगर इधर चला है, तो अब सेकेंड कितना हो गया। तो पहले तो ये बताओ, जब ये 5 था और ये टोटल 1 था, तो ये कितना था √26, ठीक है। अब ये जैसे ही इधर चला, अब इसका सेकेंड कितना हो गया √ में 193/12, और सेकेंड यानी सेक क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, यानी ये हो गया √ में 193, और ये कितना हो गया 12, ठीक है। तो फिर तो एक सबसे बढ़िया तरीका है भाई, देखो ये 12 हो गया है और ये टोटल कितना है 5, लेकिन ये तो 12 हो गया ये रहा, और ये √ में 193 है, तो फिर ये पहले वाले 1 के हिसाब से ये कितना है 5। ध्यान से समझें इस चीज को, ध्यान से। आप कहो तो मैं वेरिएबल से समझा देता हूं, ऐसे ही एक बार ऐसे समझ लो, वेरिएबल से भी समझा दूंगा, दोनों तरीके से समझा देंगे। आप इस √ 193 और 12 के अकॉर्डिंग ये कितना आएगा, मुझे तो ये बताओ आप, क्योंकि √ 193 माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये तो आ गया 193 माइनस 144, कितना बच रहा है, जो कितना आ रहा है 7, मतलब ये कितना होना चाहिए 7। जब ये 7 है तो ये कितना 12, और जब ये 1 है तो ये टोटल कितना है, तो मैं इस 1 को भी क्या बनाना चाहूंगा, किससे गुणा करके 7 से, तो फिर आप इस 5 को भी किससे गुणा करेंगे 7 से। तो कहने का मतलब ये टोटल दूरी कितनी आ गई 35, उसमें से ये दूरी कितनी है 12। अब आप ये देखिए कि 35 में से इधर 12 तक, इधर 35 थी यहां तक, और ये अब यहां से यहां 12 बच गई, तो ये चला कितना है 23। तो आप ही सोचिए, जब 23 चलता है तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है 7, लेकिन ये चलता कितना है, मतलब 23 को 138 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 6 से, तो इधर भी 6 से गुणा कर दीजिए, इधर भी 6 से, आंसर कितना आएगा 42। ये तो है डायरेक्ट, पहले इसको समझे ये हुआ कैसे है, उतार लेना एक बार समझ लो, मैं दोबारा टाइम दूंगा आपको, एक बार देख लीजिए। ये है स्मारक, तो इसने बोला इसका 10 1/5 है, मैं ऐसे मान लूं क्या कि इसकी ऊंचाई तो क्या है अक्स, और ये दूरी कितनी है y, और इसकी ऊंचाई कितनी है अक्स। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या सबसे शुरुआत में। और 10 कितना दे रखा है इसका टेंजेंट 1/5, अगर मैं इसको थीटा मानूं तो tan थीटा बराबर 1/5, और tan थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार,
यानी अक्स बट्टे वाई बराबर 1/5। वज्र गुणा करो तो वाई बराबर कितना आ रहा है, 5x। कहने का मतलब मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं, 5x। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? ध्यान से सुन ले, सभी को समझ में आ गई ये बात? सबसे पहली सूचना जो दे रखी है ना, मैंने उसी को ही फॉलो किया है। ये जो दे रखी है कि 1/5 इसका टेंजेंट है और आपको 1/5 के रिलेशन में बता के इसको अक्स y बराबर 5x कर दिया है। ठीक है, देखो आप अक्स बट्टा 5x करोगे तो वापिस 1/5 ही आएगा टेन थीटा। अब ये कह रहा है कि इधर चल रहा है ये बंदा कितना, 138। ये लो भाई कितना चला, और अब यहां से अब की बार जो रिलेशन दिया है वो किस में दिया है, सेकेंड। तो आप सेकेंड का मतलब सेक थीटा दिया है आपको, कितना दिया सेक, अब की बार थीटा नहीं है, अब की बार अल्फा मान लो। तो सेक अल्फा बराबर कितना होता है, कितना दे रखा है आपको, √193 दे रखा है क्या, 193/12। सेक थीटा किसे कहते हैं, आधार बट्टा कर्ण, कर्ण बटा आधार, कोस थीटा का उल्टा। तो कर्ण आपको दे रखा है क्या, और ये कितना दे रखा है, 12, ये वाला। तो आप एक काम करो, इनको तो चलो हटाओ आप, इनको तो अभी लिखना भी मत। आप इससे टेन का मान निकालो भाई, क्योंकि मुझे तो टेन ही काम में लेना है। टेन का मान कैसे निकाल सकते हो आप, अब आपने त्रिकोणमिति पढ़ी है, मैंने कहा था ना कि यहां कुछ नया नहीं है, यूज पहले वाली त्रिकोणमिति का ही है। आपको सेक थीटा का मान दे रखा है, टेन थीटा का मान निकालो। तो याद करो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, होता नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। इसका स्क्वायर कितना होगा, 193/144, यही तो रखा है मैंने, माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। अब टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 193/144 माइनस 1। इसको घटाओ, कितना बच रहा है, 49/144। तो टेन अल्फा क्या आएगा, 7/12। अब बात समझ में आ गई। तो टेन अल्फा बराबर कितना आएगा, 7/12। इसको मैं मानता हूं डी, कितना, तो टेन अल्फा इक्वल टू अक्स बट्टा डी। इसमें किसको डाउट है, टेन अल्फा इक्वल टू अक्स बट्टा डी। टेन अल्फा का मान कितना निकाला आपने, 7/12, वो रख दीजिए, 7/12 बराबर अक्स बट्टा डी। तो 7d बराबर 12 अक्स। 7d बराबर कितना आ गया, 12 अक्स। सही किया गया, सही है। तो यहां से d का मान कितना आएगा, 12/7 अक्स। अब ये देखिए आप, टोटल दूरी कितनी थी, 5 अक्स, और ये जो दूरी है ये कितनी है, तो ये दूरी कितनी आएगी, 5 अक्स माइनस 12/7 अक्स। तो कितनी बचेगी, एलसीएम ले लो 7, तो 35 अक्स माइनस 12 अक्स बराबर 23/7 अक्स। ये लो, अब यहां से चलेगा एक एक नियम। क्या, अगर 23/7 अक्स दूरी है, अगर वो चलता है तो ऊंचाई कितनी थी इसकी,
अक्स अगर 23/7 अक्स दूरी चलता है, ये जो निकाला अपने ये रहा, तो टोटल कितना ऊंचा था वो स्मारक? अक्स अगर 1 ऊंचाई चलता है तो अक्स बट्टा 23/7 इंटू अक्स, और टोटल कितनी दूरी चल रहा है? अगर 138 मीटर चलता है तो गुणा 138, अक्स से अक्स कट गया है, और बराबर करेंगे 7/23 गुणा 138, इसको इससे काटेंगे 6 आएगा, और 7 गुणा 6 42 मीटर। ये तो है वेरिएबल अप्रोच से, और जो पिछले वाला करवाया था वो था डायरेक्ट अप्रोच से। डायरेक्ट वाला एक बार दोबारा भी समझाएं क्या? समझाएंगे। अरे आगे ऐसे 5 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे बढ़िया इसको ढंग से करवा दूं। समझ रहे हो बात? ठीक है, देखो एक बार इसको पूरे को बिना वेरिएबल समझ लो भाई। ये लीजिए, अब बढ़े आगे। अरे इस तरीके से नहीं करने दूंगा, थोड़ा कोऑपरेट करो। थोड़ा आप अगर सामंजस्य, वो फुटबॉल वाला क्वेश्चन समझ गए, इसको नहीं समझोगे क्या? थोड़ा कोऑपरेट करना, समझ में आ जाएगा। एकदम सिंपल सा पॉइंट है। आप कॉमन साइड को इक्वल करने का ध्यान में रखना, बस इतना सा बता रहा हूं, फिर देखना। आप सिर्फ डायग्राम बनाओ सबसे पहले, तो दिया हुआ डायग्राम। सबसे पहले ऐसा प्रश्न, एक ही प्रश्न दिया जाएगा जब अटकाने वाला पूछेगा तो, कि किसी बिंदु पे है, या तो उस चीज से दूर जा रहा है या उसकी तरफ जा रहा है। दो ही केस बनेंगे ऐसे प्रश्नों में। इसमें किधर जा रहा है वो? उस पॉइंट की तरफ जा रहा है। ये लीजिए, ये थीटा है मान लो, और ये अल्फा है। यहां तक कोई डाउट है क्या? अल्फा और बीटा भी मान सकते हो आप, थीटा और अल्फा मान लिया। टेन थीटा कितना दे रखा है? कितना दे रखा है? और
अब यहां आपको tan अल्फा निकालना है, लेकिन आपको दे क्या रखा है, सेक अल्फा। कितना दे रखा है, अंडर रूट में 193/12। तो देखो एक अलग से समकोण त्रिभुज बनाओ, बातें मत करो, बिना वेरिएबल कितना बड़ा था वो सॉल्यूशन, यहीं से करवा दूंगा डायरेक्ट। ये 90 डिग्री है। सेक अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है क्या। इसका मतलब ऊपर वाली भुजा क्या है, कर्ण, लिख दो यहां पे, और आधार कितना है 12। तो अब ये तो निकाल सकते हो क्या, ये सोल्व थोड़ी करके बताने की जरूरत है। अंडर रूट 193 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, कितना बचेगा अंतर, 49, और उसका वर्गमूल कितना आएगा 7। अब यहां आपके पास थीटा अल्फा दे रखा था ना ये, अब आपको सेक अल्फा चाहिए नहीं, आपको चाहिए क्या, तो tan अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां से tan अल्फा कितना आ जाएगा 7/12। कहने का मतलब सुनो मेरी बात, यहां अगर थीटा लेते हो तो ये कितना 1 और ये कितना 5, लेकिन जब अल्फा लेते हो तो ये 7 और ये 12। तो एक काम कर लो ना यार, ऊपर वाली ऊंचाई को सेम बना लेते हैं। तो सेम बनाएंगे तो इसको किससे गुणा कर दूं, ऊपर नीचे 7 से, तो क्या आ गया, मतलब ये कितना 7। अब हो गया, देखो जब थीटा की बात कर रहा है तो 7/35, 35 कहां तक, यहां तक, ठीक है। और अल्फा की बात कर रहा है तो 7/12, यानी 12 कहां तक, क्योंकि अल्फा ये है, तो 12 कहां तक, यहां तक। अब मुझे ये बताओ कि दोनों दूरियों के बीच का अंतर ये कितना है, वही ये वाला बताओ अंतर कितना है, 23 है क्या। जब अंतर 23 है तो ऊंचाई कितनी, लेकिन अंतर तो 23 नहीं है, कितना है 138। तो 23 को 138 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, आपने एक की तरफ किया, तराजू एक की तरफ झुक गया, बराबर करेंगे ना बैलेंस बनाने के लिए, तो इधर भी किससे गुणा करोगे। तो मतलब जब 138 है तो वो कितना ऊंचा है स्मारक, ऐसे करेंगे बिना वेरिएबल के। अब समझ गए सब, अब तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। एक अब की बार 2 एंगल के कॉम्बिनेशन के लिए क्वेश्चन और करेंगे। 20 को उतारो जल्दी से। कई जगह ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, मेरी बात सुनना, ये तो यहां पे तो क्या परिवर्तित हो रहा है कि वो आधार की तरफ, मीनार की तरफ चल रहा है, पर क्वेश्चन को और कैसे दिया जा सकता है। मान लो कि एक बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है, देखो मैं बता देता हूं आपको, उतार लिया ना। एक बिल्डिंग है भाई, ये रही, और इसका किसी बिंदु से कोण कितना बन रहा है थीटा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं अभी, इसको ध्यान रखना, ऐसा कभी क्वेश्चन दिखे तो क्या करेंगे। और इसके ऊपर एक लगा हुआ है झंडा, ये रहा, ठीक है, और यहां से भी तो इसका कोई ना कोई कोण बनेगा, इसको मान लो अल्फा और इसको थीटा। अब आपने पिछले वाले में तो कौन सी दूरी को बराबर किया था, ऊंचाई को, और इनको एडजस्ट किया था। अब की बार क्या करता है वो, ये दूरी दे सकता है, आपको ये दूरी दे देगा, और एक इनमें से ये कह दे कि ये झंडा ना ये इतने मीटर का है, तो बताओ बिल्डिंग कितनी लंबी है। तो आपको यहां क्या करना है, इसको कांस्टेंट करना है। जैसे आपने क्या किया, एक को 7 से गुणा करके 7/35 बनाया था ना, वैसे यहां पे गुणा करके बनाएंगे। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको,
ये रहा। ये करो 7 का, अब तो दिख रहा है शायद, थोड़ा और करें, करते हैं। हाँ बिल्कुल 7 का ही दिखाएंगे। अब दिख रहा है ना, करो आप ट्राई 1 मिनट में। ये लो, डायग्राम से क्लियर कर दिया मैंने आपको। इधर देखिए सारे 2 खंबे हैं भाई, एक तो 16 मीटर लंबा खंबा है, एक 9 मीटर लंबा खंबा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? अक्स मीटर दे रखी है अगले ने। अब ये कह रहा है कि इसके शीर्ष का इसके पैर से, मतलब इसके बॉटम से इसके शीर्ष का जो एंगल बन रहा है अगर वो थीटा है, तो इसके शीर्ष का इसके बॉटम से एंगल बनने वाला वो 90 माइनस थीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कोण एक दूसरे के क्या है? पूरक है। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। मतलब दोनों का योग अगर 90 डिग्री है तो वो पूरक कोण होते हैं। अब इधर देखिए, पहले आप इसको देखिएगा, टेन थीटा बराबर 16 बट्टा अक्स होगा या नहीं होगा? इसके अंदर 16 बट्टा अक्स बराबर टेन थीटा, सही बात है क्या? अब इसमें देखिए, कोट 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा? 9 बट्टा अक्स होगा या नहीं होगा? 9 बट्टा अक्स, वो कितना होगा? 90 माइनस थीटा। क्या कह रहे हैं? तो अधो भाग कौन सा होता है? आधा नहीं होता है,
अधोभाग आधा भाग नहीं होता है, अधोभाग होता है बॉटम। हिंदी नहीं पढ़ रहे साथ में? हिंदी नहीं है क्या आपके सेकंड ग्रेड में? अधोभाग इंग्लिश में देखा था मैंने तो इसलिए क्लियर हूं, वरना बात आप भी सीख रहे। वो मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन अलग आएगा, वो भी बता देंगे। एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे मध्य बिंदु से भी कोण बनेंगे, पर यहां अधोभाग, अधोभाग बोलते हैं बॉटम से, ठीक है ना। कभी ऐसा कंफ्यूजन लगे ना तो इसी क्वेश्चन का इंग्लिश में भी वर्जन आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है, और कभी अगर गलती हिंदी में हो भी तो कौन सा वर्जन मान्य होगा? इंग्लिश वाला। तो ये जरूर ध्यान रखें आप। तो देखो इधर ये tan 90 माइनस थीटा कितना आ गया? 9/अक्स। अब यहां तक तो सही है। अरे हाँ सॉरी संगति का असर आ रहा है इधर। देखो अब मैंने इसको डायरेक्ट कोट थीटा लिख देना था, मैंने कोट लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा बराबर 9/अक्स। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड सही बात है या नहीं है? समीकरण 1 tan थीटा बराबर 16/अक्स और समीकरण 2 कोट थीटा बराबर 9/अक्स सही है। अब एक काम कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा कर दीजिए, करिए गुणा। तो समीकरण 1 यानी tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 16/अक्स गुणा 9/अक्स। आप ही बताओ tan थीटा और कोट थीटा गुणा होके क्या होता है? 1 होता है। तो 1 बराबर 16 नम्मा 144 और बट्टा अक्स स्क्वायर, तो अक्स बराबर 144 का, तो कितना आएगा? 12। तो दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। ठीक है, 11 भी बच गए। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो कर ही ले, जब टॉपिक ही पढ़ा है तो इतना तो कर ही सकते हो। देखो आप वाला क्वेश्चन अलग ही दिख जाएगा, 150 क्वेश्चन आते हैं उसमें 131वें नंबर पे है। देखो नब्बे सेंटीमीटर ऊंचाई का एक लड़का एक दीप स्तंभ, लाइट हाउस, लाइट दीप स्तंभ, ठीक है, लाइट पोल जो है उसके आधार से 1.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से उससे दूर चलना प्रारंभ करता है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये दीप स्तंभ है तो वो चिल्लर यहां पे खड़ा है, मतलब ये 90 सेंटीमीटर का है। भाई 90 सेंटीमीटर है मतलब चिल्लर ही है। और उस दीप स्तंभ की लंबाई पूछिए क्या आपको? नहीं, जमीन से 4.5 मीटर ऊंचा। अब एक बात बताओ, अब ये छोरा है, ऐसे तो है नहीं कि जमीन के अंदर चल रहा है, वो दीप स्तंभ से मतलब जितनी लंबाई उसकी टोटल अगर 4.5 है तो 90 तो उसके बराबर हो गई, तो फिर उससे ऊपर कितनी है भाई? 4.5 को आप 450 सेंटीमीटर बोल दो, अब तो ठीक है। और उसमें 90 सेंटीमीटर का छोरा है तो ऊपर कितना हो गया? 360 नहीं होगा क्या? मतलब ये दूरी जो है ये कितनी होगी? 360। ये लीजिए, अब ये इधर चलता है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से। 4 सेकंड में कितना चल लेगा? अगर 1.2 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रहा है, आप ही देखिए दे रखा, तो 4 सेकंड में कितना चल लेगा? 4.8 मीटर, जिसको आप क्या कह सकते हो? 480 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना चला? 480 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लीजिए। अब ये यहां खड़ा है, अब ये कह रहा है कि उस लड़के की छाया की लंबाई क्या होगी? तो ये भी 480 है क्या
भाई अगर ये 480 मीटर लंबा चला है, अब मान लो मैं इसको हॉरिजेंटल मान के चलूं और यहां खड़ा हूं, तो अभी भी मेरी हाइट तो उससे 360 नीचे ही है, सही बात है ना। तो कितना चला वो 480 सेंटीमीटर, तो आधार तो कितना हो गया 480 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब सूर्य किस झुकाव पे है, 360 बटा 480 पे नहीं होगा क्या? भाई वो तो अपनी आंखों से तो देखेगा सूरज कितने किस रोशनी से, मतलब उसको देखेगा ना वहां से उस खंबे से। तो 360 टेन थीटा बराबर 360 बट्टा 480, किससे काट दूं 3/4। अब इसका मतलब इसकी परछाई जो बनेगी वही 3/4 पे बनेगी। अब ये खुद कितने सेंटीमीटर का है 90 का, ये खुद 90 सेंटीमीटर का है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो टेन थीटा बराबर 90 बट्टा ये मान लो डी है भाई, इसको मान लेते हैं डी। तो टेन थीटा का मान आप क्या रखेंगे 3/4 बराबर 90 बट्टा डी, 30 या 90 वज्र गुणा कर दो, डी का मान कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। आंसर है क्या 1.2 मीटर, एक ही बात है। मतलब इसमें किसका भाग दे देंगे आप 100 का, तो डी का मान कितना आ जाएगा 1.2 मीटर। अब कईयों को कंफ्यूजन हुआ क्या, शुरुआत से देखें, मेरी बात सुनना। देखो यहां पे रूल कौन सा लगने वाला है, समरूपता का। मेरी बात सुनना, अगर सूर्य किसी पर्टिकुलर फिक्स एंगल पे है, यहां पे है, यहां से सूर्य की रोशनी गिर रही है, तो पहले तो आपको यह देखना है कि इसका झुकाव यहां से क्या है। मतलब कहीं भी सूरज क्यों ना हो, छाया तो इसकी गिरने वाली है, ठीक है। अब ये इधर चल रहा है, कितनी दूर चला 480, और ये खंबा कितनी दूर है 360। तो अब ये इसके टॉप को देखेगा तो कितना दिखेगा थीटा, ठीक है। तो ये टेन थीटा कितना आएगा 360 बट्टा 480। मतलब क्या है, छाया इसकी यहां तक ही पहुंचेगी अगर ये देखता है तो। कहने का मतलब अगर यहां पे सूरज मान के चले, अलग से इंफॉर्मेशन दी नहीं है, पर ये कहना चाह रहा है दीप स्तंभ, सूरज नहीं, यहां पे लाइट है भाई। खंबे के ऊपर ही तो लाइट लगी हुई होती है, तो है नहीं कि एकदम बीच में लगी हुई होगी। तो अगर ये दीप स्तंभ है तो इसके जो स्ट्रीट लाइट टाइप जो लाइट लगी होती है वो कहां लगी हुई होगी, यहां पे टॉप पे लगी हुई होगी। और ये यहां पे खड़ा है, अगर यहां खड़ा होता तो कुछ और कोण बनता। मतलब आप बताओ, यहां पे लाइट लगी हुई है, अभी तो क्या सारी लाइट है, अगर यहां कोई लाइट लगी हुई है, मैं यहां खड़ा हूं, मेरी छाया बन रही है, मतलब इससे थीटा जो है उसके हिसाब से छाया बन रही है। मैं दूर जाऊंगा तो शायद मेरी छाया छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, पास जाऊंगा तो मेरे पैरों में छाया बनेगी, सही बात है ना। तो वो छाया किसके हिसाब से चेंज हो रही है, जो लाइट का जो सोर्स है उसके हिसाब से चेंज हो रही है। ये इससे कितनी दूरी पे है, तो टेन थीटा निकालो आप, 360 बट्टा 480, ये रहा। अब ये छोरा कहां खड़ा है, इसके लाइट कहां लग रही है, यहां से फोकस यहां पे गिरेगा, तो इसकी परछाई किधर बनेगी इधर। अब ये छोरा ऐसे टेढ़ा तो खड़ा नहीं, ये भी तो सीधा ही खड़ा है हाइट पे, तो मतलब क्या है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये जो कोण होंगे, ये जो कोण होगा, ये कोण होगा, ये आपस में बराबर होंगे। और ये थीटा है तो ये भी आपस में बराबर होगा। आप इसको बढ़ा लो यार, ये समांतर रेखाएं हैं, जेड नहीं बन रहा क्या, देखो एक जेड नहीं बन रहा क्या, और ये संगत कोण नहीं हो गया, ये देखो ये काट रही है लाइन, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो 360 बट्टा 480 निकाल लेना, उसके बाद ये आ जाएगा आपके पास कितना 3/4, और वैसे ही 90 बट्टा डी का अनुपात भी 3/4 ही आएगा, जिससे डी का मान आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, जिसको बोलेंगे 1.2 मीटर। एक अंतिम प्रश्न और इसी एग्जाम में आया हुआ, हाँ जी 480 कहां से आए, किस स्पीड से चल रहा है, और कितनी सेकंड बाद देखता है वो बंदा। तो
स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दूरी नहीं होती क्या? तो 1.2 मीटर की स्पीड से 4 सेकंड में 4.8 मीटर नहीं चल लेगा। और 4.8 मीटर को आप क्या कहेंगे कि वो शुरुआत, मेरी बात सुनना एक बार, मेरी तरफ देखो, क्वेश्चन को मत देखो। ये लाइट वेव है, ये पोल है, ये वाला, मैं उसके वहां नीचे खड़ा था, वहां से मैं यहां चला, 1.2 मीटर 1 सेकंड में चलता हूं, एक कदम मान लो मेरा 1.2 मीटर का, मैं 4 सेकंड में कितना चल गया यहां तक? 480 सेंटीमीटर चल गया क्या? और ये ऊपर कितना लंबा है टोटल? 450, और मैं हूं 90 सेंटीमीटर की चिल्लर। अब मेरे से ऊपर कितना है ये? 360, और यहां से हॉरिजॉन्टल खींचोगे आप तो ये दूरी कितनी और ये दूरी कितनी? तो टेन थीटा कितना? मैं देखूंगा इसकी तरफ तो मैं देखो अगर सीधा देख रहा हूं तो 0 डिग्री है, जैसे जैसे ऊपर देखूंगा तो 90 डिग्री, इधर देखूंगा तो कोई ना कोई थीटा बनेगा। वो टेन थीटा कितना होगा? 360 बटा 480, जो कितना आएगा? 3/4। अब मैं जो हूं इस लाइट से मेरी इधर छाया नहीं बनेगी क्या? तो वो किस एंगल पे बनेगी? जो प्रकाश मेरे को टच करके नीचे जा रहा है। सही बात है। अब ये दूरी मान लीजिए कितनी? d मान लीजिए, वही पूछा छाया कितनी लंबी होगी, और मैं कितना सेंटीमीटर हूं? 90 सेंटीमीटर। तो जो थीटा मेरे से इसका बन रहा है वही थीटा मेरे इस जमीन से बनेगा। तो हाइट मतलब लंब, आधार, और थीटा कितना? टेन थीटा 3/4 निकाल लो, सिंपल सा है। अंतिम प्रश्न को इस क्लास को यहीं विराम देंगे। ये लीजिए भाई, आपके एग्जाम में ही आया हुआ प्रश्न करवा रहा हूं। एक 60 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान के शिखर से किसी मीनार के शिखर और आधार के अवनमन कोण, देखो यहां अवनयन भी दे रखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। भाई ये लो 60 मीटर ऊंची खड़ी एक चट्टान है, ये कोई बिल्डिंग है, ये 60 है, ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। चट्टान कितने सेंटीमीटर की है? 60 मीटर की है। मीनार की ऊंचाई आपसे पूछी है भाई, हो गया। अब देखो चाहो तो आप पिछली बार वाला कॉन्सेप्ट भी काम में ले सकते हो, आसान हो जाएगा, पर आप कंफ्यूज मत होना, रहने दो। आप इसको मान लो A और इसको मान लो अक्ष, सही बात है क्या? तो फिर ये भी क्या होगी? अक्ष। तो देखिए A बट्टा अक्ष बराबर tan 30, सही है क्या? tan 30 ये क्या कह रहा है कि जो मीनार है ना उसका तो इस चट्टान के साथ कोण कितने डिग्री का बन रहा है? कोण हमेशा क्षैतिज से बनाना। आप कहीं ये टोटल 30 कर दो ना, क्षैतिज पहले खींचना, फिर 30 डिग्री, फिर उसके बाद इसके बॉटम से कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अब ये कह रहा है कि मान लो ये दूरी कितनी है? अक्ष है, तो A बट्टा अक्ष बराबर tan 30, तो A बट्टा अक्ष बराबर, इसको 1/√3 लिख सकते हो क्या? तो आप क्या कह सकते हैं? अक्ष बराबर A√3, ठीक है। और tan 60 कितना आएगा? साठ बट्टा अक्ष, और आप अक्ष की जगह क्या रख सकते हो? A√3 अक्ष की जगह रख सकते हो क्या? रख दो यहां पे। तो 60 बट्टा A इंटू √3,
tan 60 का मान कितना आता है? √3 बराबर 60 बट्टा a√3। वजर गुणा कर देगा इसके बट्टा में एक मान के, तो क्या आएगा? 3a बराबर 60। तो a का मान कितना आ गया? 20। तो आप देखो इधर, ये दूरी कितनी है? 20। और टोटल दूरी कितनी थी? तो इसका मतलब ये दूरी कितनी? ये दूरी 40 आएगी। तो फिर ये दूरी भी कितनी आएगी? तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर। सबके समझ में आया? टाइम भी हो गया, 5-10 मिनट ऊपरी हुई है। तो बिल्कुल इस बैच के साथ मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है आपको समझाने में। फिर भी अगर कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो जो अपने टारगेट फिक्स कर रखे हैं उसमें सफल हो और